वेद, पुराण और उपनिषद की तरह ज्योतिष भी हजारों साल पुराना है। सदियों से हर युग के राजाओं ने इसकी पूजा की, इससे डायरेक्शन और गाइडेंस ली, अपने साम्राज्यों को आकार दिया और अपने जीवन को प्रकाशित भी किया। इसलिए नहीं कि वो इस पर आंख बंद करके विश्वास करते थे, बल्कि इसलिए कि ये रिजल्ट्स देता था और इसके रिजल्ट्स लोगों को सही रास्ते पर ले गए। लेकिन आजकल बहुत कम लोग ज्योतिष को गाइडेंस के लिए यूज करते हैं। ज्यादातर लोग इसे या तो भाग्य बदलने का जादू मानते हैं या सिर्फ एक अंधविश्वास और पैसे लूटने का तरीका ही समझते हैं। मगर इसमें लोगों की गलती नहीं है। लोग बस ज्योतिष को समझने में असफल रहे, या ऐसे कहिए कि जिसे वो ज्योतिष समझ रहे हैं वो ज्योतिष नहीं, बल्कि एक ज्योतिष बेस्ड बिजनेस है जो सिर्फ ज्योतिष के नाम पर चल रहा है। ज्योतिष को कुछ और ही बना दिया गया है, कुछ ऐसा जो ये कभी नहीं था और ना ही इसे होना चाहिए। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो डर पर चलाया जा रहा है, जो लालच और इच्छा के नाम पर बेचा जा रहा है। इन लोगों ने इसे भाग्य बदलने का सिस्टम जैसा दिखा रखा है और इसे किसी शॉर्टकट की तरह बेच रहे हैं। लोग ज्योतिष के मूल को नहीं समझते और इसीलिए डर या लालच में सिर्फ पैसे लुटा रहे हैं और बदनाम ज्योतिष हो रहा है। ज्योतिष की फाउंडेशन और टाइमलाइन योग और आयुर्वेद जैसे कई और दिव्य ज्ञान के साथ मिलती है, और सबसे प्राचीन मेडिकल साइंस आयुर्वेद की तरह ज्योतिष का रिजल्ट भी केवल किताबी ज्ञान पर ही नहीं, बल्कि इसे करने वाले की नॉलेज, इंसाइट और निष्ठा पर भी निर्भर करता है, क्योंकि ये एक स्किल है, कोई स्क्रिप्ट नहीं। समय के साथ साथ लोगों ने जीवन के हर फील्ड में लॉजिक, प्रूफ और ट्रांसपेरेंसी को देखना शुरू किया, और उन्हें ये सब हर फील्ड में मिला। लेकिन ज्योतिष के साथ अब भी वही पुरानी सिचुएशन है। कोई व्यक्ति परेशान होकर ज्योतिषी के पास तब जाता है जब उसके सामने सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता, और तब ज्योतिषी अक्सर गाइडेंस या एक्सप्लेनेशन नहीं बल्कि प्रेडिक्शन देते हैं, और वो भी एक वर्डिक्ट की तरह, एक भविष्यवाणी की तरह। और जब दिए गए वर्डिक्ट की तरह नहीं होता या संस्कृत के भारी भरकम शब्दों वाली एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आती, तो पहले से परेशान आदमी और डर जाता है, और इस डर में वो उपाय के लिए पैसे खर्च करता है। ये सब इसलिए है क्योंकि लोगों की लैंग्वेज बदल गई, लेकिन ज्योतिष की नहीं। ज्योतिष को सही ढंग से समझाने के लिए आज तक ऐसी कॉमन लैंग्वेज या टेक्निक का सहारा नहीं मिला जो ज्योतिषी और परेशान व्यक्ति दोनों को जोड़ सके। आज इस फास्ट पेस्ड टाइम्स में जो कुछ भी टेक्नोलॉजी के बिना रहा, लोगों ने उसमें इंटरेस्ट खो दिया। ज्योतिष को कभी जानकर रहस्यमय नहीं बनाया गया, बस टेक्नोलॉजी के बिना ये दिखाने या साबित करने का कोई तरीका नहीं था कि ज्योतिष है क्या और ये किस तरह काम करता है। लेकिन अब कालदर्शन आ गया है। कालदर्शन में हमने प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न माइंड की अंडरस्टैंडिंग के बीच एक लिंक बनाने के लिए हाई एंड टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जहां यूनिवर्स के लाइव विजुअल्स आपको 100% सही जानकारी देंगे। हर उस बात को समझने में हेल्प करते हैं जो अब तक आप सुनते तो थे मगर समझते नहीं थे। कालदर्शन कुंडली किसी पेपर पर प्लैनेट्स का सिर्फ नाम लिखना नहीं है, बल्कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से यूनिवर्स के 3D मैप पर प्लैनेट्स का राशियों और नक्षत्रों में एग्जैक्ट डिग्री के साथ लाइव व्यू है। कालदर्शन ज्योतिष को हर आदमी के लिए इजी, अंडरस्टैंडेबल, रिलेटेबल और इंटरेस्टिंग बनाता है। कालदर्शन अजम्पशन को विजुअल स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर को ट्रस्ट में बदल देता है, और इस तरह मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्योतिष की जरूरी समझ आपको वापस मिलती है, सिर्फ कालदर्शन पर।